मैं हूँ मान्या और आज मैं हुंदर नुब्रा वैली में हूँ एक यूनिक एक्सपीरियंस के लिए, जहाँ से मैं इंडिया के उस विलेज जाऊंगी जो पाकिस्तान बॉर्डर के पास है। और मजे की बात ये है कि पहली बार टूरिस्ट के लिए ओपन हुआ है। लेकिन अब उससे पहले मुझे आपसे पिछले व्लॉग में किया हुआ वादा पे तो निभाना है। टाडा! तो लो भाई, ये रहा मेरा टेंट। मैं रात भर इस टेंट में रुकी, एक तरह का रूम ही समझो इसे, क्योंकि इसमें हर वो फैसिलिटीज है जो हमें चाहिए होती है किसी भी जगह पर। तो मेरे शूज ये पड़े हुए हैं, ये मेरा बैग, थोड़ा सा मेरा सामान पड़ा हुआ है यहाँ पे, और ये है थोड़ा सा स्पेस है यहाँ पर, और फिर ये है बाथरूम। जब मैं नुब्रा वैली से आई है रात को स्टे के लिए, तब ठंड काफी बढ़ गई थी और हवा इतनी तेज थी कि टेंट बहुत जोरों से हिलने लगा। सच बताऊं तो मुझे तो यही लगा कहीं टेंट ना उड़ जाए। चलो, हम बहुत बातें हो गई, अब आज के एडवेंचर की शुरुआत करते हैं। हर बार की तरह मैं एक्साइटेड होकर गाड़ी में बैठ जाती हूँ और मुझे कोई अंदाजा नहीं होता कि भाई आज इस ट्रिप पर मेरे साथ क्या होने वाला है। वैसे आज का सफर काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जितने लैंडस्केप मैंने अलग अलग शहरों में देखे होंगे ना, उससे कहीं ज्यादा आज इस सफर में देखने को मिलने वाले हैं। जहाँ लद्दाख के ये खूबसूरत नज़ारे देखकर मेरी आंखों को ठंडक मिल रही थी, वहीं दूसरी तरफ इन पथरीले रास्तों ने मेरी कमर का कचूमर बना दिया था। लेकिन नज़ारे इतने खूबसूरत थे कि ये भी वर्थ इट लग रहा था। अगर मैं कहूँ कि इंडिया के इस रीजन में रेनबो माउंटेन्स हैं, तो क्या आप यकीन करोगे? कोई नहीं, मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स ने भी नहीं माना था। लेकिन अगर मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में वो रेनबो माउंटेन्स दिखा दूं, तब तो मानोगे ना। वैसे एक अंदर की बात बताऊं तो मुझे खुद भी नहीं पता कि सच में है भी या नहीं, लेकिन आज इस बात का खुलासा हो जाएगा, क्योंकि हम उसी रास्ते से जाने वाले हैं जहां वो रेनबो माउंटेन्स हैं। कहा था ना आज का सफर काफी इंटरेस्टिंग है, और आप लोग कहाँ मगर झूठ समझ रहे थे। अब दिल थाम के बैठ जाओ आप लोग, क्योंकि किसी भी वक्त वो रेनबो माउंटेन्स वाली लोकेशन आ सकती है। ये भी नहीं है, ओए ये भी नहीं है, यही है क्या? अरे लेफ्ट में देखो ना, मानता है कि नहीं? रास्ते पर खूबसूरत पहाड़ों को सर्च करते करते हम अब फाइनली आ जाते हैं अपने उस डेस्टिनेशन पर जहां कर हमारी सर्च खत्म हो जाती है, थांग विलेज। इस गांव और यहाँ के लोगों की कहानी सबसे अलग है। 1947 के भारत पाक बंटवारे से पहले थांग सहित 3 गांव भारत का हिस्सा थे, लेकिन बंटवारे के बाद ये चारों गांव पाकिस्तान में चले गए। 24 साल बाद 1971 में भारत पाक के बीच वॉर छिड़ गया और रातों रात फिर से ये चारों गांव भारत का हिस्सा बन गए। लेकिन जो लोग मार्केट या काम पर गए थे, वो बॉर्डर के उस पार ही रह गए। थांग विलेज गिलगित बाल्टिस्तान का एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन इंडिया का हिस्सा बनने के बाद यहाँ के बाल्टी लोगों ने पुराने समय में इस्तेमाल की जाने वाली चीजों को म्यूजियम में लगा दिया, और आज हम सबसे पहले उसी म्यूजियम को देखने जा रहे हैं। इस म्यूजियम में एंट्री करते ही इसकी कलाकारी मुझे चौंका देती है। जब मैं सारे पेड़ पौधों को पानी पहुंचाने का ही तरीका देखती हूँ, बड़ी खुशी खुशी मैं म्यूजियम की तरफ आगे बढ़ती हूँ। रास्ता चाहे कितना भी सीधा हो, लेकिन उस पर चलने वाला टेढ़ा हो तो क्या किया जाए। पेड़ पौधों की खूबसूरती देखते देखते मैं अपने ग्रुप से बिछड़ जाती हूँ और म्यूजियम ढूंढते ढूंढते मैं ना जाने किन लोगों के घरों में घुस जाती हूँ, जहाँ लिटरली आसपास कोई एक जन भी नहीं होता। कुछ देर इधर उधर भटकते भटकते मुझे थोड़ी दूरी पर कुछ लोगों की भीड़ दिखाई देती है, और मैं लोगों से वहां जाने का रास्ता पूछते पूछते पहुंच जाती हूँ उस लोकेशन पर जहां से एक्चुअल में पाकिस्तान का बॉर्डर दिखाई देता है। और भाई इत्तेफाक तो देखो, मुझे मेरा ग्रुप भी वहीं मिल जाता है। पाकिस्तान का बॉर्डर देखने के लिए इतनी भीड़ होती है कि मैं तो अपने कदम पीछे ले लेती हूँ और एक फोटो क्लिक करवा के बाहर आ जाती हूँ। वैसे देखा जाए तो ना मैं म्यूजियम देख पाई और ना ही पाकिस्तान बॉर्डर। वैसे बॉर्डर से हमारी गाड़ी तक जाने का रास्ता काफी टेढ़ा मेढ़ा है, तो जब तक मैं गाड़ी तक पहुंचूंगी, आ जाओ तब तक म्यूजियम की फोटोज ही देख लेते हैं साथ साथ। अब 1971 में सिर्फ थांग विलेज ही थोड़ी इंडिया का हिस्सा बना था, बल्कि 3 और गांव थे इसके जैसे, जिसमें से एक विलेज था तुर्तुक, जहां हम अब जा रहे हैं।
खूबसूरत रास्तों से गुजरते हुए अचानक से पहाड़ों से बहती एक नदी दिखाई देती है। ये थांग विलेज का रास्ता है और रास्ते में जाते जाते इतनी ब्यूटीफुल जगह थी, तो मुझे भैया को बोलना ही पड़ा कि भैया प्लीज़ यहाँ प्लीज़ रोक दो एक बार यार, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना बनता है। तो यहाँ पर मैं रुकी हूँ, जगह का बिल्कुल नाम भी नहीं पता, लेकिन ये जगह पर देखो कोई भी नहीं है बिल्कुल, बस एक हमारी गाड़ी खड़ी हुई है और यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं पानी के पास। अब मैं भी जा रही हूँ। तो बीच रास्ते में गाड़ी रुकवा कर मैं लुढ़कते पुढ़कते नदी के किनारे पहुंच जाती हूँ। तो इतनी तेज पानी का बहाव है, इतना ज़्यादा तेज, लेकिन मैंने अपने शूज़ उतार दिए हैं और मैं पानी के अंदर जा रही हूँ थोड़ा सा। तो पता नहीं कौन सी नदी है, लेकिन इसका पानी इतना ठंडा और थोड़ा थोड़ा वाइटिश भी है। हाँ बहुत ठंडा है बहुत। कुछ तो खास बात थी इस नदी में। सुबह से घूमते घूमते पैरों में जो दर्द हो रहा था, इन पहाड़ों से बहती नदी में पैर रखते ही दर्द बिल्कुल छूमंतर हो जाता है और पानी के किनारे इस खूबसूरती को देखते देखते आधा घंटा यूं ही बीत जाता है। लेकिन हमें शाम होने से पहले अपने डेस्टिनेशन भी तो पहुंचना था, तो फिर से अपनी गाड़ी में बैठकर चल देते हैं विलेज की तरफ। विलेज पहुंचते ही सबसे पहले पापी पेट का ख्याल आता है और मैं एक क्यूट से रेस्टोरेंट में अपने फेवरेट क्रिस्पी हनी चिली पोटैटो ऑर्डर कर देती हूँ। पेट पूजा करके मैं निकल जाती हूँ ये खूबसूरत विलेज एक्सप्लोर करने। और इस बार मैं डिसाइड करती हूँ कि पहले वाली गलती ना करके अपने ग्रुप के साथ ही रहूं। लेकिन मैंने भला कभी किसी की मानी है जो अपनी मानती। विलेज पहुंचते ही इस खूबसूरत नज़ारे को देखकर मेरे कदम वहीं थम से जाते हैं और मेरा ग्रुप आगे बढ़ जाता है। लेकिन इस बार मैं अपनी मर्जी से खो जाती हूँ इन पहाड़ों की खूबसूरती में, क्योंकि कुछ वक्त अकेले बिताना था मुझे। पहाड़ों के बीच बसे कुछ घर देखकर मैं थोड़ा उनकी तरफ जाकर देखती हूँ, तो मुझे उस घर में रहने वाले कुछ लोग मिल जाते हैं जो मेरे ब्रेसेस के बारे में पूछने लगते हैं। ना मुझे उनकी भाषा आती थी और ना उनको मेरी, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ इशारों से उन्हें समझाने की कि क्या होते हैं ये ब्रेसेस। उनसे चाहे थोड़ा सा ही इंटरेक्शन हुआ हो, लेकिन ये मोमेंट हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगा। शाम ढलने लगी थी और वापस अपने टेंट में जाने का वक्त आ जाता है, तो हम अपने आशियाने की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते भर मेरे ग्रुप के लोग मेरे से हजारों सवाल पूछते हैं मेरे व्लॉगिंग के बारे में। तुम क्यों व्लॉग बना रही हो, कितना पैसा मिलता है, तुम्हें क्या फायदा है इससे? और मैं उनके जवाब देते देते व्लॉगिंग करती रहती हूँ। खूबसूरत नज़ारों को कैप्चर कर ही रही होती हूँ, तभी अचानक से हमारे ड्राइवर भैया ब्रेक लगा देते हैं और मेरा एक्सीडेंट हो जाता है। 2 मिनट तक तो मुझे कुछ होश ही नहीं रहता कि हुआ क्या। लेकिन उससे भी अजीब मुझे तब लगता है जब गाड़ी में बैठे लोगों में से कोई एक जन भी मुझे उठाने नहीं आता और ना ही मेरे दर्द के बारे में पूछता। और उस वक्त मुझे एहसास होता है भीड़ में अकेले होने का। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रैवलिंग और फिर से अपने पहाड़ों पर फोकस करती हूँ। अपने टेंट पर पहुँच के पता चलता है कि भाई यहाँ तो अलग ही कार्यक्रम चल रहा है। पता चलता है कि आज तो यहाँ कल्चरल नाइट है, तो सब लोग डिनर करके जल्दी से आ जाते हैं फोक डांस एंजॉय करने। इसको देखकर ही मुझे लग रहा होता है कि भाई अब आएगा असली मजा। लेकिन यार बड़ा ही अजीब लगता है मुझे देख करके कोई भी इस डांस को अप्रिशिएट ही नहीं करता और ना ही उनके लिए तालियां बजाता। तो मैं बिना किसी के सोचे तालियां और सीटियां बजाना शुरू कर देती हूँ और मुझे तालियां बजाते देख भाई बाकी लोग भी तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। लेकिन मुझे सिर्फ तालियां या सीटियां ही नहीं बजानी थी, मुझे तो उनके साथ 2-4 ठुमके लगाने का मन था, क्योंकि मैं भी इस कल्चर डांस का हिस्सा बनना चाहती थी। तो मैं बाकी लोगों से मेरे साथ डांस करने के लिए पूछती हूँ, लेकिन सब मना कर देते हैं। तो मैं बिना किसी की सोचे पहुंच जाती हूँ उनके साथ ठुमके लगाने। हाँ थोड़ा वक्त लगता है मुझे उनके स्टेप समझने में, लेकिन मैं हार नहीं मानती।
और एक एक करके बाकी लोग भी ज्वाइन करने लगते हैं। हवा बहुत तेज चल रही होती है और ठंड भी काफी बढ़ने लगती है, फिर भी कोई अपने रूम में नहीं जाता। सब इस नाइट को मिलकर एंजॉय कर रहे होते हैं। जानता तो हम में से कोई भी किसी को नहीं, लेकिन सब मिलके ऐसे नाच रहे होते हैं जैसे एक दूसरे के कब से रिश्तेदार हों। लेकिन इस रात मुझे ये सीखने को मिल जाता है कि भाई कुछ भी करने के लिए किसी का इंतजार मत देखो। शुरुआत में तुम बेशक अकेले होंगे, लेकिन आखिर तक आते आते तुम्हारे साथ बहुत लोग होंगे। आज इस सफ़र में काफ़ी कुछ नया हुआ और काफ़ी कुछ नया सीखा भी, लेकिन अभी और भी बहुत कुछ देखना और सीखना बाकी है, क्योंकि कल हम अपना सफ़र शुरू करेंगे पेंगोंग लेक के लिए। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा साथ। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।